राजस्थान के अंदर लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं और इन्हीं अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान की सरकार कार्यरत तो है, लेकिन उनके कार्य दिख नहीं पा रहे हैं। जिसमें अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या इस समय बनी हुई है वह दुष्कर्म की समस्या बनी हुई है। जिसमें बातचीत की जाए तो जो दुष्कर्म के मामले आए दिन यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन रोजाना कोई ना कोई राजस्थान के अंदर सामने आता हुआ भी नजर आता है। चाहे वो मुबधिर बालिका हो, चाहे कोई और बालिका हो, या फिर कोई सामान्य वर्ग की बालिका हो, उसके साथ में भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान के अंदर इस दुष्कर्म को लेकर के आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर नमो नमो मोर्चा की युवा जिलाध्यक्ष पिंकी जोशी मौजूद हैं। तो आज हम इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार राजस्थान में इस हद तक क्राइम बढ़ चुका है और सरकार इनके ऊपर आखिरकार क्या काम कर रही है, या सरकार के कार्य जो कर रही है वह दिख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे हैं। तो स्वागत है मैम आपका स्टूडियो के अंदर। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिरकार देखा जाए तो हर एक दिन छोड़ करके एक दिन राजस्थान के अंदर दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जो इतने दुष्कर्म हो रहे हैं इसमें कोई इसमें जांच सही तरीके से नहीं होती है। अभी हम अलवर वाला जो दुष्कर्म वाला केस है जो मूकबधिर बालिका के साथ हुआ था, वो हम भूल भी नहीं पाए, उसके बारे में हम सोच समझ भी नहीं पाए। और भीलवाड़ा में हो गया, वो भी बालिका मूकबधिर ही थी और वो 2 माह की गर्भवती भी थी। तो इस तरह के दुष्कर्म होना, इस तरह की घटनाएं होना, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हैं। इनकी मैं बिल्कुल आलोचना करती हूँ और इसमें सरकार को उचित कदम लेने चाहिए। प्रशासन और पुलिस की मदद से सही तरीके से इसकी जांच होना चाहिए और हमारे यहाँ सजा का जो प्रावधान है वो उसमें कड़ाई की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि सरकार को इसमें उचित कदम लेना चाहिए। सरकार ने उचित कदम लिया, लेकिन सरकार ने क्या कदम लिया? अलवर वाले केस की अगर हम बातचीत करें तो उन्होंने जांच सीबीआई को सौंपने की बातचीत करी, और वो भी हाल ही के अंदर, यानी कि जो मामला उजागर हुआ उसके 3 से 4 दिन बाद में ही सीबीआई को जांच सौंपने की बारी आ गई। तो क्या राजस्थान की सरकार में ऐसे पुलिस वाले नहीं हैं जो इस मामले की जांच करके तह तक पहुंच सके, जो जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ रहा है? नहीं, पुलिस का काम हम उस पर डायरेक्ट कमेंट नहीं हमें करना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे पुलिस अपना काम करती है, पर अभी जो सरकार को दबाव बनाना चाहिए प्रशासन और पुलिस दोनों पे ही, ताकि जो भी घटनाएं हो उनकी जांच ठीक तरीके से हो। हमें हमारी जो स्टेट पुलिस है उसी से ही हमें जांच हो जाए सही तरीके से, ऐसा प्रावधान और भी बनाना चाहिए इसमें। और सीबीआई को दिया गया है तो वो करेंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, पर हमें इस तरह का सेटअप करना चाहिए कि जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस का जो सेटअप है, हमारी राजस्थान पुलिस ही इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कर पाए। करती है, कभी नहीं भी कर पाई तो, पर हमें उन पे प्रेशराइज करके उनको करवाना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, दोनों पक्ष होते हैं इसमें सरकार के, लेकिन वो दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ से जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वह बोलती है कि हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन निष्कर्ष कहीं नहीं निकल रहा। उस परिवारजन को आखिरकार अभी तक यही नहीं पता चल पाया है कि उसका अपराधी कौन है, किसने उसकी बेटी के साथ में इस वारदात को अंजाम दिया है। और ये मामला अगर दुष्कर्म का था, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद में ही इसमें सामने तो ये भी आ रहा था कि ये दुष्कर्म ही नहीं हुआ, तो कहानी कहां से कहां पलट दी जाती है। इसमें क्या कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का मिलीभगत देखने को मिलती है? हो सकता है ऐसा, साक्ष्यों को छुपाया भी जाने की खबरें आती रहती हैं, पर अभी एक बार अच्छे से जांच हो जाए तभी अपन किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, सीबीआई की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा स्टेट पुलिस है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां नज़र आ रही हैं। तो हमें सीबीआई तक पहुंचना ही क्यों पड़ता है? हमें हमारी स्टेट पुलिस से ही उम्मीद है, और वो इस पर क्यों नहीं कर पाई थे जांच? सीबीआई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सीबीआई की जांच की जरूरत तभी पड़ी ना जब आपकी स्टेट की पुलिस ने वहाँ पे कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि आप वहाँ पे जाकर के अब डमी भी पूरा तरीके से बनाते हैं। अलवर केस की बातचीत करें तो वहाँ पे डमी आप बनाते हैं, जिसमें एक डमी लड़की को लिया जाता है, बस को लाया जाता है, बस के बाद में एक बाइक पे सवार युवक को लेकर के आया जाता है जिसकी बैग पीठ पे बंधा हुआ होता है, लेकिन आप वो डमी भी अभ्यास पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? और कहना आपका क्या होता है उस समय कि मीडिया की भीड़ वहां पे ज्यादा थी, लोगों की भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से हम डमी प्रयास भी नहीं कर पाए। तो ऐसा कहना क्या उचित लग रहा है आपको कि एक आप जो प्रयास करने जा रहे हैं वह प्रयास ही नहीं कर पाए और उसकी जानकारी इतनी वायरल हो गई कि लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई? नहीं, इस तरह का जो तर्क है पूरी तरह से गलत है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस अपना काम ना कर पाए, इस तरह की जांचें कंप्लीट ना हो पाए किसी और के कारण। ये तो पूरी तरह से गलत तर्क है, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा बोलना चाहिए उन्हें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक न्याय तो नहीं मिल पाया है और इसी न्याय के चलते हुए अभी तक पीड़ित परिवार भी गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। क्या उन्हें इस पर न्याय मिल पाएगा? क्या इसका सच सामने आ पाएगा, या फिर ये जो मामला है ऐसे ही खिंचता हुआ जाएगा और इसके अंतर्गत एक बार फिर से फाइल बंद होती हुई नजर आएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इस खास मुलाकात के अंदर इतना ही। बनी रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।